नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसावूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी 8 कर्मों का आश्रव किन कारणों से, किन परिणामों से होता है, इस विषय पर विगत कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं, जिसका वर्णन बहुत ही विस्तार के साथ आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने इस 6वें अध्याय की टीका करते हुए किया है। हम सभी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु और नाम कर्म, इन 6 कर्मों के बारे में समझ चुके हैं। पूर्व कक्षा में हमने नाम कर्म के ऊपर विशेष चर्चा करना प्रारंभ किया था, जिसमें इन्होंने ये बताया था कि नाम कर्म हमारे या सभी प्रकार के जीवों के तरह तरह के शरीर के अंगोपांगों की रचना करता है। जो नाम कर्म है, ये नाम कर्म की ही सर्वाधिक प्रकृतियां 93 प्रकृतियां होती हैं, और इन्हीं प्रकृतियों के उदय के कारण से कोई जीव त्रियंच में जाता है, कोई जीव मनुष्य बनता है, किसी जीव को देवों का शरीर मिलता है तो किसी को नारकी का शरीर मिलता है, कोई जीव एकेंद्री बनता है तो कोई जीव पंचेंद्री बन जाता है, किसी जीव के शरीर बहुत अच्छा सुंदर दिखाई देता है तो किसी जीव के शरीर को देखने की इच्छा नहीं होती, किसी जीव के अंगोपांगों की रचना बहुत सटीक सुंदर तरीके से की जाती है और किसी किसी जीव के टेढ़े मेढ़े अंग बन जाते हैं। कोई जीव संपूर्ण पर्याप्तियों को पूर्ण करके फिर पर्याप्तक होने के बाद मरण करता है, तो किसी के अपर्याप्त नाम कर्म के उदय के कारण से एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो पाती। किसी जीव का शरीर ऐसा प्राप्त होता है जिसके एक शरीर का स्वामी एक ही जीव है, जैसे हम और आप। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनको ऐसा शरीर मिलता है जिस एक शरीर के स्वामी अनंत जीव होते हैं। यदि एक शरीर का घात होता है तो अनंत जीवों का घात एक साथ हो जाता है। उन अनंत जीवों का श्वासोच्छ्वास, जन्म, मरण सब एक साथ होता है। ऐसे जीवों को साधारण शरीर मिलता है। वो कौन से कर्म के कारण से? साधारण शरीर नाम कर्म के कारण से मिलता है। किसी जीव के शरीर के अंगोपांग इतने अच्छे बनते हैं जो दूसरों को देखने में भी अच्छे लगते हैं, और किसी जीव के अंगोपांग अच्छे तो बनते हैं लेकिन दूसरे को देखने में अच्छे नहीं लगते। 2 प्रकार के नाम कर्म इधर अपन सभी लोग पढ़ेंगे। इन एक एक प्रकृतियों की व्याख्या 8वें अध्याय में की जाएगी। अभी तो हम केवल सामान्य से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि नाम कर्म की विविधता कितने प्रकार की होती है। ये जो शरीर हमें अच्छा और बुरा मिलता है, ये शरीर किस कर्म के कारण से मिलता है, और जब हम ये समझ जाएंगे कि ये नाम कर्म के कारण से मिलता है, तब हमें अच्छा शरीर मिला, किसी को बुरा शरीर मिला। हमको 5 इंद्रियां मिली, किसी को 4 इंद्री मिली, किसी को 3 इंद्री मिली। हमारा सुंदर शरीर बना है, हमारे शरीर का रंग भी अच्छा गौर वर्ण का है, और किसी के शरीर का रंग श्याम वर्ण का है। तो इसमें अंतर क्या है? किन कारणों से ऐसा हुआ? ये विविधता क्यों देखने में आती है? ये सब हमने नाम कर्म के अंतर्गत पढ़ा था। तो शरीर हमने बताया 2 प्रकार से बनता है, 2 प्रकार की प्रकृतियां होती हैं, एक शुभ नाम कर्म, एक अशुभ नाम कर्म।
एक शुभग नाम कर्म, दुर्भग नाम कर्म, ये दोनों भी प्रकृतियां अलग अलग हैं। शुभ नाम कर्म के उदय से हमारा शरीर सुंदर बनेगा, लेकिन यदि हमारे दुर्भग नाम कर्म का उदय होगा तो सुंदर शरीर होने के बावजूद भी वह किसी को अच्छा नहीं लगेगा। और यदि हमारे अशुभ नाम कर्म का उदय है तो अशुभ नाम कर्म से हमारे शरीर के अंगोपांग अच्छे नहीं बनेंगे, लेकिन यदि हमारे शुभग नाम कर्म का उदय होगा तो अच्छे नहीं होने के बाद भी हम दूसरों को अच्छे लगेंगे। तो यहां पर ये प्रकृतियां दो प्रकार की अलग अलग होती हैं। ये सब शरीर की रचना करने वाला एक कर्म है जिसको हम नाम कर्म कहते हैं, जिसके दो भेद हमने किए थे, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। दोनों का आश्रय किन परिणामों से होता है, इस पर अपन ने विशेष चर्चा कल की कक्षा में की थी। अब इसी नाम कर्म के अंतर्गत एक विशेष प्रकृति होती है जिसको विशेष पुण्य प्रकृति कहते हैं। जो प्रकृति सभी जीवों के बंध नहीं होती, सभी जीवों के उसका आश्रय नहीं होता, कुछ बिरले दुर्लभ प्राणी ही ऐसे होते हैं जो इस प्रकृति का बंध करते हैं। वह प्रकृति कौन सी है? तो वह प्रकृति है एक तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति। हम सभी लोग प्रतिदिन 24 तीर्थंकरों की आराधना करते हैं। हमारे आसपास के जो भी मंदिर हैं वहां कहीं ना कहीं उस मंदिर में जो भी मूल नायक भगवान बनेंगे वो तीर्थंकर देव की ही प्रतिमा होती है। तीर्थंकर 24 होते हैं, आदिनाथ से लेकर के महावीर तक। तो आखिर ऐसा अनंतानंत जीव इस संसार में हैं, ऐसा इन 24 लोगों ने या 24 जीवों ने ऐसा क्या किया था जो हर मंदिर में इनकी प्रतिमा विराजमान की जाती है। भगवान तो अनंतानंत बनते हैं, एक एक तीर्थंकर के काल में असंख्यातों करोड़ों अरबों जीव मोक्ष प्राप्त करते हैं, लेकिन उन सभी का इतना पुण्य नहीं है कि वो किसी मंदिर की वेदी पर बैठ जाएं और उनकी वेदी पर बैठने के बाद लाखों भक्त उनकी पूजा और आराधना करें। ये जो विशेष पुण्य प्राप्त होता है कि उनके मोक्ष जाने के बाद भी आज भी हम आदिनाथ भगवान की प्रतिमा को विराजमान करके और उनको पूज रहे हैं। तो ये केवल 24 लोगों को ही प्राप्त हुआ है, ऐसा विशेष पुण्य प्रकृति ये होती है। तो आज की कक्षा में हम तीर्थंकर प्रकृति के बारे में समझेंगे कि ये तीर्थंकर प्रकृति क्या कहलाती है, किन परिणामों से बनती है और इस तीर्थंकर प्रकृति की विशेषता क्या होती है। तीर्थंकर प्रकृति जो अनंतानंत जीव हैं, उन अनंतानंत जीवों में क्या चारों गतियों में बंध को प्राप्त होती है? क्या देवनार की भी इस तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं? क्या त्रियंच भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है या केवल मनुष्य ही करता है? इस संबंध में आगम में जो कुछ कहा गया है उसकी चर्चा अपन सभी आज मिलकर के करेंगे। इसकी जो टीका है इसको अपन अभी थोड़ी देर से समझेंगे। पहले इस तीर्थंकर प्रकृति की कुछ विशेषताएं जो हैं वो हम आपको बता रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास करें। ये जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध है, ये जो भी जीव करता है, एक नियम है कि वह जीव जिस भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है या तो उसी भाव से मोक्ष जाएगा, उसी भाव से तीर्थंकर बनेगा। यदि उस भाव से तीर्थंकर नहीं बनेगा तो फिर अगले भाव में ना जाकर के जो तीसरा भाव होगा, पहला भाव तो यही हो गया जिसमें तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय प्रारंभ किया। अब इस भाव में यदि वो मोक्ष नहीं जा पाया तो अगला भाव उसका देव का होगा या नरक का होगा, और तीसरा जो भाव होगा उसमें वो नियम से मोक्ष जाएगा ही जाएगा। मतलब एक बार यदि तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हमने प्रारंभ कर दिया तो मैक्सिमम तीसरे भाव में हमारा मोक्ष जाना तय है। ये गारंटी कार्ड यहां से तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय से मिल जाता है। ये जो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है यह चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होता है। मतलब यदि हम सम्यक दृष्टि नहीं है तो हमें तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय नहीं होगा। सबसे न्यूनतम योग्यता यदि हम कहें तो न्यूनतम योग्यता सम्यक दर्शन इसकी होती है। सम्यक दर्शन तो होना ही चाहिए, इसीलिए जब हम 16 कारण भावनाएं पढ़ेंगे तो सबसे पहली भावना इधर इन्होंने लिखी दर्शन विशुद्धि भावना। ये दर्शन विशुद्धि भावना होना अनिवार्य है।
बाकी और जो 15 भावनाएं होती हैं, उन 15 भावनाओं में से सारी की सारी 15 भी हो सकती हैं, 14 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, और कोई एक भावना भी हो सकती है। किसी भी एक भावना का भी यदि हम अभीक्ष्ण उसका निरंतर चिंतन करते हैं, उस क्रिया में लगे रहते हैं, तो हमें तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो सकता है। लेकिन दर्शन विशुद्धि अनिवार्य है। जैसे अपन लोग प्रश्न पत्र कभी पेपर देने जाते हैं और क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसमें लिखा रहता है कि पहले नंबर का प्रश्न अनिवार्य है, मतलब इसको तो करना ही करना है। इसी तरह से ये जो दर्शन विशुद्धि है ये कंपलसरी है, इसके बिना तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय नहीं होगा। अब जब इसका आश्रय चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होता है तो कब तक चलता है? ये 8वें गुण स्थान के छठे भाग तक इसका आश्रय होता रहता है। ये एक निरंतर बंधी प्रकृति है। निरंतर बंधी प्रकृति का मतलब है इसका बंध एक बार होना प्रारंभ होता है तो फिर बीच में इसका आश्रय रुकता नहीं है। जब तक कि इसकी बंध विच्छुत्ति ना हो जाए तब तक इसका बंध निरंतर होगा। जैसे कोई जीव ने चौथे गुण स्थान में प्रारंभ किया, इसके बाद वह 5वें, 6वें, 7वें, 8वें गुण स्थान में गया। 8वें गुण स्थान के 6वें भाग तक इस प्रकृति का आश्रय होता है। लेकिन यदि कोई जीव 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग से जैसे ही 7वें भाग में ऊपर और पहुंचेगा, इसका आश्रय रुक जाएगा। फिर वो 9वें में पहुंचा, 10वें में पहुंचा, 11वें में पहुंचा, 11वें से पुनः 10वें में आएगा, 9वें में आएगा, 8वें में आया, और 8वें में जैसे ही 6ठे भाग में फिर से पुनः आएगा, प्रवेश करेगा, इसका बंध पुनः प्रारंभ हो जाएगा। 8वें के 6ठे भाग से ऊपर गया तो बंध रुक जाएगा, क्योंकि इसका बंध 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक ही होता है, इसके ऊपर नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो वापस पुनः यदि 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग के अंदर आ जाएगा तो इसका बंध पुनः ऑटोमेटिक प्रारंभ हो जाएगा। यह जो जीव है, अब चूंकि सम्यक दृष्टि है तो सम्यक दर्शन तो चारों गतियों में होता है, तो क्या चारों गति के जीव इस तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय कर सकते हैं? अब यहां पर अपन को दो प्रकार की विवक्षाएं देखनी पड़ेंगी। एक विवक्षा तो यह है कि तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ कौन करेगा, स्टार्टिंग। तो प्रारंभ जो होता है वो एक नियम है कि मनुष्य गति का जीव ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध का प्रारंभ करता है। देव नहीं कर सकते, नारकी नहीं कर सकते, त्रियंच नहीं कर सकते, केवल मनुष्य ही इस तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय का प्रारंभ करता है। मनुष्य में भी जो पुरुष वेद वाला है, यदि स्त्री वेद वाला है तो नहीं कर पाएगा। वो पुरुष वेद वाला भी सामान्य रूप से कहीं भी बैठ करके तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय बन जाए, नहीं, उसके लिए भी केवली या श्रुत केवली का पादमूल आवश्यक है। केवली या श्रुत केवली के पादमूल में ही ऐसी विशुद्धि बनती है कि जहां तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे पहला एक नियम अपन ने याद रख लिया कि तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय चौथे गुण स्थान से 8वें के 6ठे भाग तक होता है। दूसरा अपन इसका नियम याद रखें कि तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय का प्रारंभ या प्रस्थापक मनुष्य गति का पुरुष वेदी जीव ही होता है, और तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय केवली या श्रुत केवली के पादमूल में ही होता है। अब एक बार प्रारंभ हो गया तो इसके बाद ये बना रहेगा, निरंतर बंधी प्रकृति है। अब यदि हम देव में भी चले जाएं या हम नरक में भी चले जाएं तो वहां पर भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय चलता रहेगा, क्योंकि प्रारंभ हम कर चुके थे। तो अब एक बार प्रारंभ होने के बाद अब हम कुछ भी करते रहें, कोई भी क्रियाएं करेंगे, इसका बंध रुकेगा नहीं। और इसके बंध का एक नियम है कि 4 प्रकार की जो आयु हैं, 4 प्रकार की आयु को हम 2 प्रकार से समझते हैं, एक भुज्यमान आयु और एक बध्यमान आयु। भुज्यमान का मतलब जिसका हम भोग कर रहे हैं, और बध्यमान का मतलब जिसको हमने बांध लिया है, अभी भोग नहीं कर रहे हैं, हमारी सत्ता में है। जैसे अभी हम मनुष्य गति के जीव हैं तो हमारे मनुष्य आयु का हम भोग कर रहे हैं, तो हमारी सत्ता में अभी मनुष्य आयु है, ये भुज्यमान आयु है। लेकिन यदि हमने देवायु का बंध कर लिया है तो देवायु का बंध होने के बाद जब कोई भी कर्म बंध जाता है और जब तक वह उदय में नहीं आ रहा है तब तक उसकी सत्ता बनी रहती है, वो सत्ता में पहुंच जाता है। तो देवायु का सत्ता की अपेक्षा से हमारे सत्व पाया जाएगा और मनुष्य आयु हमारे भुज्यमान अपेक्षा से सत्व पाया जाएगा। तो ये जो तीर्थंकर प्रकृति है,
त्रियंच गति में या त्रियंच आयु के साथ इसका सत्व किसी भी अपेक्षा से नहीं होता, न भुज्यमान की अपेक्षा से न बध्यमान की अपेक्षा से। यदि वह त्रियंच स्वयं है तो बंध का प्रारंभ नहीं करेगा, तो भुज्यमान की अपेक्षा से नहीं बनेगा, और बध्यमान की अपेक्षा से भी यदि त्रियंच आयु का बंध कर लिया है तो इसका तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकता। तो त्रियंच आयु के साथ तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं पाया जाता, ये अपन को नियम समझना है। केवल मनुष्य की अपेक्षा हो सकता है, नरक की अपेक्षा हो सकता है, या देव की अपेक्षा। मतलब जो मनुष्य हमारी चल रही है, इस भुज्यमान आयु में हमने तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ किया है तो इसके साथ बन गया। अब अगला भाव या तो हमारा देव का होगा या नरक का होगा, तो इसके बंध का प्रारंभ वही जीव करता है जिसने या तो आयु का बंध किया नहीं है, और यदि कर लिया है तो जिसने या तो देवायु का बंध किया है या नरक आयु का बंध किया है। जिसने यदि पूर्व में मनुष्य आयु या त्रियंच आयु बांध ली है उसके तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। जिसने मनुष्यायु या त्रियंच आयु का बंध कर लिया है वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं करता। कौन करता है? जिसने या तो कोई भी आयु का बंध अभी तक किया नहीं है, और यदि कर लिया है तो या तो नरक आयु का किया है या देवायु का किया है। तो ऐसे जीव जो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय प्रारंभ करते हैं, या तो ये उसी भाव से मोक्ष जाएंगे, अथवा अगला भाव इनका या तो देवों में होगा या नरकों में होगा। तो देव से तीर्थंकर बन आते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, हम सब पढ़ते ही हैं, पूजन में पढ़ते हैं, सर्वार सिद्धि ते चये, आनत स्वर्ग ते आए, प्राण स्वर्ग ते आए। तो ये सब जितने तीर्थंकर हमारे यहाँ बनते हैं ये सब स्वर्गों से आते हैं, और यहाँ पर किसी भी राजा महाराजा के यहाँ उनकी रानी के गर्भ में आकर के और फिर सारा उनका जीवन चलता है और फिर तीर्थंकर बनते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी तीर्थंकर बन सकते हैं जो नरक से आते हैं। अभी जो वर्तमान में हमारे 24 तीर्थंकर हैं, इन 24 तीर्थंकरों में से कोई भी तीर्थंकर ऐसा नहीं है जो नरक से निकल करके आया हो और तीर्थंकर बना हो। लेकिन आगामी भविष्य में जो 24 ही बनेगी उसमें जो प्रथम तीर्थंकर बनेंगे वो राजा श्रेणिक का जो जीव यहां था उसको प्रथम तीर्थंकर बनना है। तो वो राजा श्रेणिक अभी कहां है? राजा श्रेणिक अभी नरकों में है, प्रथम नरक में। तो वो कहां से आएंगे? वो प्रथम नरक से निकलेंगे और फिर मनुष्य बन के तीर्थंकर बनेंगे। तो तीर्थंकर जो भरत क्षेत्र और ऐरावत, देखिए तीर्थंकर यदि क्षेत्रों की अपेक्षा देखा जाए तो 3 क्षेत्रों में बनते हैं, एक भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र। 3 के अलावा सब जगह भोग भूमि है, केवल 3 क्षेत्रों में ही बनते हैं। जो विदेह क्षेत्र है वहां पर तीर्थंकर असंख्यातों हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर काल का परावर्तन नहीं है, वहां निरंतर चतुर्थ काल ही चलता रहता है, और जो भी तीर्थंकर बनता है उनकी उत्कृष्ट आयु एक पूर्व कोटि की होती है। जैसे ही उसकी आयु समाप्त होती है किसी न किसी दूसरे तीर्थंकर का जन्म हो जाता है और उनका केवल ज्ञान आदि होकर के उनका समवसरण लग जाता है। तो वहां पर हर एक पूर्व कोटि के बाद कोई ना कोई तीर्थंकर हो रहे हैं। हम लोग बोलते हैं विद्यमान 20 तीर्थंकर, तो 5 विदेह क्षेत्रों में कम से कम 20 तीर्थंकर तो हैं ही हैं, और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? 160 तीर्थंकर हो सकते हैं। तो विदेह क्षेत्र में तो प्रति समय मतलब प्रति एक पूर्व कोटि के आयु के बाद कोई ना कोई तीर्थंकर बन ही रहा है। वहां पर तीर्थंकरों की कोई संख्या का प्रमाण नहीं है कि कितने तीर्थंकर होंगे। लेकिन हमारे जो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र है यहां तीर्थंकरों की संख्या निश्चित है। यहां चूंकि काल का परावर्तन होता है, उत्सर्पणी होती है, अवसर्पणी आती है, उनके भी 6 काल होते हैं। उनमें प्रथम 3 काल में भोग भूमि होती है, अंतिम 3 काल में कर्म भूमि होती है। लेकिन मोक्ष जाने वाली जो स्थिति है वो केवल चौथे काल में ही बनती है। तो चौथे काल में भी यहां पर वो एक पूर्व कोटि वाला नियम नहीं है कि एक पूर्व कोटि की आयु समाप्त होगी, एक तीर्थंकर को मोक्ष होगा तो दूसरे को केवल ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहां पर एक तीर्थंकर को जब मोक्ष हो जाता है तो बहुत सारा समय निकल जाने के बाद फिर दूसरे तीर्थंकर जन्म लेते हैं। कुल कितने तीर्थंकर होते हैं? 24 ही होते हैं, ये यहां का नियम है। तो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में जो तीर्थंकर बनते हैं इनका एक नियम है कि ये 5 कल्याणक वाले ही होते हैं। ये तीर्थंकर या तो देव से आएंगे या नरक से आएंगे। ये उसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय करें और उसी भाव में तीर्थंकर बन जाएं, ऐसा भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में नहीं होता।
ऐसा कहां होता है? ऐसा विदेह क्षेत्र में हो सकता है। यहां जो तीर्थंकर बनेंगे वो नियम से पूर्व भाव में तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय प्रारंभ कर चुके हैं, वो ही जीव तीर्थंकर बनते हैं। तो या तो वो देव से आएंगे या नरक से निकल करके आएंगे। जो नरक से निकल करके आते हैं तो 7 नरक कहे गए हैं। उन 7 नरकों में से प्रारंभ के 3 नरकों से निकले हुए जीव नरक से निकल करके मनुष्य बनेंगे और तीर्थंकर बन सकते हैं। कहां? प्रारंभ के 3 नरकों से। एक सिद्धांत है, जब अपन नरकों की विशेषताएं पढ़ेंगे तो विशेषताएं लिखी गई हैं कि तीसरे नरक से निकला हुआ जीव तीर्थंकर तक बन सकता है। चौथे नरक से निकला हुआ जीव मोक्ष तो जा सकता है लेकिन तीर्थंकर नहीं बनेगा। 5वें नरक से निकला हुआ जीव मुनि बन जाएगा लेकिन मोक्ष नहीं जा पाएगा। 6वें नरक से निकला हुआ जीव सम्यक दृष्टि बन जाएगा लेकिन मुनि नहीं बन पाएगा। और 7वें नरक से निकला हुआ जीव मिथ्या दृष्टि ही रहता है। तो ये कुछ क्षेत्र का प्रभाव है। पूर्व आयु हम कौन सी भोगे हैं उसका प्रभाव अगले भाव पर भी पड़ता है। तो इधर जो तीर्थंकर बनेंगे ये तीसरे नरक तक से निकल करके बन सकते हैं। अब प्रश्न हमारे मन में एक आ रहा होगा कि एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है और सम्यक दृष्टि जीव प्रथम नरक से नीचे यहां से जाता नहीं है, और आप कह रहे हैं कि तीसरे नरक से निकला हुआ जीव तीर्थंकर बन सकता है। तो तीसरे नरक में तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय कैसे होता है? क्योंकि यहां पर यदि मान लो किसी जीव ने तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय कर लिया और वह सम्यक दृष्टि है, सम्यक्त्व से च्युत उसको होना नहीं है, और तीर्थंकर प्रकृति निरंतर बंधी प्रकृति है, ये कभी बीच में ब्रेक इसमें नहीं होता है, तो यह जीव जाएगा तो प्रथम नरक तक जाएगा, क्योंकि सम्यक्त्व के साथ प्रथम नरक तक जा सकते हैं, इसके नीचे नहीं जा सकते। और इसके नीचे जाएंगे तो सम्यक दर्शन छूटेगा, सम्यक दर्शन छूटेगा तो फिर तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय कैसे होगा? तो एक बात अपन को यह समझनी है कि जो तीसरे नरक जिनको जाना होता है उनका सम्यक दर्शन कुछ समय के लिए छूटता है, और ऐसे जीवों का कुछ समय के लिए तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय भी रुक जाता है। जैसे मान लो किसी जीव को तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय प्रारंभ कर लिया और उसको तीसरे नरक में जाना है यहां से, तो वो तीसरे नरक जाएगा तो सम्यक्त्व के साथ तो जा नहीं पाएगा। तो जब यहां पर मरण होगा, मरण के अंतर मुहूर्त पहले उसका सम्यक दर्शन छूट जाएगा। कितने समय पूर्व? अंतर मुहूर्त पूर्व। वह वहां पहुंचेगा, वहां पहुंच करके अंतर मुहूर्त में अपनी पर्याप्तियों को ग्रहण करेगा, सम्यक दर्शन के योग्य होगा, और अंतर मुहूर्त बाद ही सम्यक दर्शन पुनः प्राप्त कर लेगा। जैसे ही सम्यक दर्शन पुनः प्राप्त करेगा, तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय पुनः प्रारंभ हो जाएगा। तो 2 अंतर मुहूर्त के लिए तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय रुक जाता है। किस जीव के रुक जाता है? जिसने पूर्व में नरक आयु का बंध कर लिया था, बाद में तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय प्रारंभ किया, और जिसकी आयु प्रथम नरक से नीचे की है, दूसरे या तीसरे नरक की है, तो अब उसको दूसरे या तीसरे नरक तो जाना पड़ेगा। जब जाएगा तो उसका सम्यक दर्शन छूटेगा। तो 2 अंतर मुहूर्त के लिए, इधर मरण से पहले एक अंतर मुहूर्त, उधर जन्म के बाद का एक अंतर मुहूर्त, 2 अंतर मुहूर्त के लिए उसका सम्यक दर्शन छूटेगा, तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय में ब्रेक होगा। लेकिन 2 अंतर मुहूर्त के बाद वह पुनः प्रारंभ कर लेगा, और पुनः प्रारंभ करने के बाद अब जीवन पर्यंत जो नरक में रह रहा है वहां पर भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय निरंतर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि नरकों में कैसे होगा, नरकों में प्रारंभ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहां से जो हम बंद करके गए थे उसका निरंतरता बनी रह सकती है। वहां लड़ते लड़ते भी, लड़ते झगड़ते हुए भी, नारकियों को मारते हुए भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता रहता है। तो यहां जो तीर्थंकर बनेंगे या तो वो पहले दूसरे या तीसरे नरक से आकर के बनेंगे या देवों से आकर के बनेंगे। जब यहां पर नरक से या देव से आना है तो ये पहले से निश्चित हो जाता है, डिसाइड हो जाता है कि कौन सा जीव मरण करके तीर्थंकर बनने वाला है और कौन से राजा के यहां उत्पन्न होगा। तो यहां पर जब ये पहले से पता चल जाता है तो देव लोग उसका गर्भ कल्याणक मनाने आते हैं 6 महीने पूर्व से ही। नरकों में यदि है तो नरकों में भी 6 महीने पूर्व ही, जब उसकी आयु समाप्त होने की होगी तो 6 महीने पूर्व ही उसके चारों तरफ एक वज्रमय कोट का आवरण बना दिया जाता है, जिससे लड़ना झगड़ना लगभग बंद हो जाता है।
तो वहां पर एक प्रकार का लड़ना झगड़ना बंद हो जाए, इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जाती है। और यहां पर उस तीर्थंकर प्रकृति के विशेष पुण्य के प्रभाव से यहां पर 6 महीने पूर्व ही उन राजा के यहां पूरे नगर में, उनके महल में रत्नों की वृष्टि होना प्रारंभ हो जाती है। प्रतिदिन 4 बार रत्नों की वृष्टि होती है और 14 करोड़ रत्न एक दिन में बरसते हैं, लगभग 3.5 करोड़ रत्न एक टाइम में। तो ये गर्भ कल्याणक की क्रियाएं प्रारंभ होती हैं। तो यहां जो तीर्थंकर बनेंगे भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में, ये 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं। इनका गर्भ कल्याणक भी मनाया जाता है, जन्म भी होगा, दीक्षा भी, ज्ञान भी और मोक्ष भी। लेकिन जो विदेह क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र में ये नियम नहीं है। विदेह क्षेत्र में पूर्व भाव से भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय करके आ सकते हैं, मतलब 5 कल्याणक वाले भी हो सकते हैं। और कुछ जीव ऐसे भी हो सकते हैं जो उसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय किया और उसी भाव में तीर्थंकर बन गए। तो ऐसे जीव जो बनेंगे वो 2 कल्याणक वाले या 3 कल्याणक वाले होते हैं, उनके फिर 5 कल्याणक नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि यदि कोई जीव उसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय कर रहा है और उसी भाव में उसको तीर्थंकर बनना है, तो उसका गर्भ पहले हो चुका है, जन्म भी पहले हो चुका है, और जन्म के 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद वह सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा, केवली श्रुत केवली के पादमूल में तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय करेगा। तो गर्भ और जन्म तो उसका पूर्व में हो ही चुका है। अब उसका किस प्रकार से कल्याणक मनाएगा? तो नहीं मनेंगे, उसके गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक नहीं मनेगा, उसके मात्र फिर 3 कल्याणक मनाए जाएंगे। कौन कौन से? एक दीक्षा कल्याणक मनाया जाएगा, एक ज्ञान कल्याणक मनाया जाएगा और एक मोक्ष कल्याणक मनाया जाएगा। कोई जीव ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने पहले दीक्षा भी ले ली, कोई मुनिराज हैं विदेह क्षेत्र में, गर्भ भी हो गया, जन्म भी हो गया, दीक्षा भी ले ली, और दीक्षा लेने के बाद फिर किसी केवली या श्रुत केवली के पादमूल में पहुंचे और वहां पर तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय प्रारंभ कर दिया। तो ऐसे जीव के फिर मात्र 2 कल्याणक मनाए जाएंगे, एक ज्ञान कल्याणक और एक मोक्ष कल्याणक। उनका गर्भ जन्म और तप कल्याणक नहीं मनाया जाएगा। तो जो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर होंगे, ये तीर्थंकर 5 कल्याणक वाले होते हैं। विदेह क्षेत्र में 2 कल्याणक वाले, 3 कल्याणक वाले अथवा 5 कल्याणक वाले, तीनों प्रकार के तीर्थंकर हो सकते हैं। तीर्थंकर कितने होते हैं? तो हमने आपको बताया विदेह क्षेत्र में तो तीर्थंकरों की संख्या की कोई नियमता नहीं है कि इतने ही होंगे, असंख्यातों तीर्थंकर हो सकते हैं। वहां पर एक विदेह क्षेत्र जो जम्बूद्वीप संबंधी है उसके 4 भाग किए जाते हैं। बीच में सीता सीतोदा नदी आती है और देवगुरु उत्तर गुरु के अलावा जो विदेह क्षेत्र है 4 भाग हो जाते हैं। चारों भागों में 8-8 नगरियां बनती हैं, 32 नगरियां। तो एक एक भाग में कम से कम एक एक तीर्थंकर तो रहेगा ही रहेगा, नियम से रहेगा, अभी भी हैं, विद्यमान रहेंगे। तो हर एक पूर्व कोटि के बाद एक तीर्थंकर को मोक्ष होगा तो दूसरे को केवल ज्ञान हो जाएगा। तो वहां तो तीर्थंकरों की निरंतरता बनी ही हुई है। तो कितने तीर्थंकर हो गए? ऐसे असंख्यातों तीर्थंकर हो गए। तो विदेह क्षेत्र में तीर्थंकरों की संख्या निश्चित नहीं है। एक साथ एक ही समय में कितने हो सकते हैं? तो कम से कम 20 तीर्थंकर होंगे। जम्बूद्वीप में कम से कम 4 भाग में एक भाग में एक होगा। तो ऐसे 5 विदेह क्षेत्र हैं, तो एक विदेह के 4 तो 5 विदेह के 20 तीर्थंकर नियम से कम होंगे ही होंगे। और अधिक से अधिक होंगे तो जितनी नगरियां बनती हैं उन प्रत्येक नगरी में एक एक तीर्थंकर हो सकता है। तो 32 नगरियां बनती हैं। तो जम्बूद्वीप के 32 और जो धातकी खंड और पुष्करार्ध द्वीप हैं, यहां जो 2-2 विदेह हैं उनके भी 32-32 लगाएंगे तो 160 विदेह क्षेत्र बन जाएंगे या 160 नगरियां बन जाएंगी। प्रत्येक नगरी में एक एक तीर्थंकर एक साथ एक ही समय में हो सकता है। तो मैक्सिमम कितने? 160 तीर्थंकर विदेह क्षेत्र में हो सकते हैं। हो सकता है जिस समय वहां पर 160 तीर्थंकर हैं उसी समय भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में चौथा काल चल रहा हो, चाहे भले वो उत्सर्पणी का हो या अवसर्पणी का। चौथा काल यदि चल रहा है तो यहां पर भी तीर्थंकर हो सकते हैं। अब यहां पर भी तीर्थंकर हो सकते हैं तो 5 भरत क्षेत्र हैं और 5 ऐरावत क्षेत्र हैं। तो ऐसे 10 क्षेत्रों में यदि एक एक तीर्थंकर होगा तो 10 तीर्थंकर ये और 160 विदेह क्षेत्र के अधिकतम 170 तीर्थंकर एक साथ एक ही समय में हो सकते हैं।
पूरे 2.5 द्वीप में तीर्थंकरों का समोसरण लगेगा तो कितने समोसरण लग सकते हैं? 170 तीर्थंकरों के समोसरण एक साथ एक ही समय में हो सकते हैं। जब यहां पर इसी अवसर्पिणी काल के चौथे काल में अजितनाथ भगवान का समय था, तो उस समय पूरे 2.5 द्वीप में 170 समोसरण लगे हुए थे। उस समय एक समय ऐसा था अजितनाथ भगवान के समय कि कोई भी नगरी खाली नहीं थी, सब नगरी में कोई ना कोई तीर्थंकर का समोसरण लगा हुआ था। तो अधिकतम होंगे एक साथ 170 हो सकते हैं, कम से कम होंगे तो विद्यमान 20 तीर्थंकर तो हैं ही हैं। अब 20 से लेके 170 के बीच की संख्या कुछ भी हो सकती है, इसका कोई मध्यम संख्या निश्चित नहीं है। तो इस प्रकार से तीर्थंकर प्रकृति को अपन को समझना चाहिए। सामान्य से कुछ सिद्धांत अपन ने समझ लिए। तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव चौथे गुण स्थान से 8वें के 6ठे भाग तक होता है। तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध का प्रारंभक है वो मनुष्य गति का जीव पुरुषवेदी ही होता है। तीर्थंकर प्रकृति यदि भरत क्षेत्र का और ऐरावत क्षेत्र का जीव है तो वह नियम से देव या नरक से यहां पर आएगा। यदि विदेह क्षेत्र का है तो उसी भाव से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय करके उसी भाव में मोक्ष जा सकता है। भरत ऐरावत क्षेत्र में 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर ही होते हैं, लेकिन विदेह क्षेत्र में 2 कल्याणक 3 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर हो सकते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय केवली या श्रुत केवली के पादमूल में ही होता है। जिन जीवों ने पूर्व में किसी भी आयु का बंध नहीं किया है अथवा यदि किया है तो देव और नरक आयु का ही बंध किया है, ऐसे जीव ही तीर्थंकर प्रकृति का प्रारंभ करते हैं। नरक से निकल के तीर्थंकर बनेंगे तो तीसरे नरक तक के जीव निकल करके अगले भाव में तीर्थंकर बन सकते हैं। जो प्रथम नरक से नीचे जाएंगे दूसरे या तीसरे नरक में, उनका मरण के अंतर्मुहूर्त पूर्व सम्यक दर्शन छूट जाएगा। वहां पर जन्म लेने के अंतर्मुहूर्त बाद ही वह सम्यक दर्शन को प्राप्त करके पुनः तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार से ये तीर्थंकर प्रकृति की विशेषताएं हैं। 5 कल्याणक कैसे होते हैं ये अपन सभी लोग विस्तार पूर्वक खूब पंच कल्याणक होते हैं उनमें अपन जान चुके हैं कि गर्भ कल्याणक में क्या होता है, जन्म कल्याणक में क्या होता है, दीक्षा कल्याणक कैसे मनाया जाता है, ये अपन सभी लोग बड़े विस्तार के साथ सभी जानते हैं, इसलिए इसकी पुनरावृत्ति करना आवश्यक नहीं है। तो आज की कक्षा में अपन ने तीर्थंकर प्रकृति की विशेषताओं के बारे में जाना। अब अपन उत्थानिका देखेंगे और आज की कक्षा में अभी सूत्र का उच्चारण समझेंगे। फिर कल की कक्षा में अपन इसकी टीका से इन 16 कारण भावनाओं के बारे में समझेंगे, क्योंकि यही 16 कारण भावनाएं ऐसी हैं जो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय कराने में समर्थ हैं। यदि इन 16 प्रकार के भाव हमने नहीं किए या 16 प्रकार की क्रिया नहीं की तो केवली श्रुत केवली का पादमूल मिल जाए, मनुष्य गति मिल जाए, पुरुष वेद मिल जाए, सम्यक दृष्टि भी हो जाए तो भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय नहीं होगा। तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय करने के लिए ये 16 कारण भावनाएं होना आवश्यक हैं। वो कौन सी हैं इसको अपन समझते हैं। आइए देखें पेज नंबर 260 उत्थानिका 655 सूत्र नंबर 24। आह किम एतावान एव शुभ नाम न आश्रय विधि उत कश्चित अस्ति प्रति विशेष इति अत्र उच्यते। यहां बता रहे हैं किम एतावान एव, क्या इतने ही शुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण हैं या इनमें कुछ विशेषता है। शुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण जब बताए थे तब इधर इन्होंने बताया था तद विपरीतम शुभस्य, मतलब योगों की सरलता रखना और अभिसंवाद रखना, इससे शुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। कुछ और टीका में इन्होंने विशेष कारण बताए थे, तो क्या इतने ही कारण हैं या कुछ और भी हैं। तब इधर बता रहे हैं यत इदम तीर्थंकर नाम कर्म अनंत अनुपम प्रभावम अचिंत्य विभूति विशेष कारणम त्रैलोक्य विजयकरम तस्य आश्रय विधि विशेषो अस्ति। क्या बता रहे हैं, जो तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति है कैसी है, अनंत अनुपम प्रभावम अचिंत्य विभूति विशेष कारणम, जिसका प्रभाव अनंत है, अनुपम है, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती, और अचिंत्य विभूति विशेष कारणम, जो
जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी अचिंत्य विभूति को देने में जो समर्थ है। और कैसी है? त्रैलोक्य विजयकरम, जो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कराती है। मतलब तीनों लोकों के जीव हमारे अधीन होंगे और हमको नमस्कार करेंगे, ऐसे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कराने वाली वो तीर्थंकर प्रकृति है। तस्य आश्रव विधि विशेषः, उसके आश्रव की विधि विशेष है, सामान्य नहीं है कि योगों की वक्रता और अविसंवाद से ही तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव हो जाएगा, नहीं, उसके लिए विशेष परिणाम करने पड़ेंगे। तो यदि एवं उच्चताम के तस्य आश्रवः, यदि ऐसा है कि उसके विशेष कारण हैं, तो फिर बताइए कि वो विशेष कारण कौन से होते हैं। इति अत इदम आरभ्यते, यहां पर अब उसका प्रारंभ करते हैं। सूत्र का उच्चारण देखें। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनतिचारो वीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्यकरण मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावस्यका परिहाणिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्व मिति तीर्थकरत्वस्य। एक साथ पढ़ेंगे। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनतिचारो वीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्यकरण मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावस्यका परिहाणिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्व मिति तीर्थकरत्वस्य। यहां पर बता रहे हैं ये 16 कारण भावनाएं हैं और इन 16 कारण भावनाओं से तीर्थकरत्वस्य अर्थात तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और जो तीर्थंकर प्रकृति कैसी है? अनंत अनुपम अचिंत्य विभूति को प्रदान करने वाली है और तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कराने वाली है। अब ये 16 कारण भावनाएं कौन कौन सी हैं, इनका स्वरूप क्या है, इसको हम कल की कक्षा में या आगे आने वाली कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हमने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होता है, कौन से जीव करते हैं, किन परिणामों से करते हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इस पर विशेष चर्चा की। अब इसकी टीका जो है ये कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेन्द्र।